कुछ होती हैं टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ होते हैं किसी परमानेंट सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का। जब आप प्रैक्टिकली बच्चों वाले घर में होते हैं तो वो आपके टिप्स एंड ट्रिक्स से काफ़ी आगे का मामला हो जाता है। आपको लिटरली बाज़ दफ़ा समझ ही नहीं आती है कि इन बच्चों को हमने हैंडल कैसे करना है। कि हो क्या रहा है कि पेरेंट्स अपनी मसरूफियात की वजह से या अपनी कुछ हैबिट्स की वजह से वो बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा सकते। ये जो कम्युनिकेशन है ये जस्ट ऐसा नहीं है कि आज अपने बच्चे को आप पकड़ेंगे और उससे बैठ के कम्युनिकेट करेंगे तो बच्चा कम्युनिकेशन शुरू कर देगा आपके साथ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आते हैं तो आपको एक वक्त लगता है अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। जिस तरीके से आपके सोशल मीडिया के ऊपर एक एल्गोरिथम वर्क करता है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अपना कंटेंट डालते हैं तो एल्गोरिथम उसको लेता है और लेने के बाद वो आपको फॉर यू में या रिकमेंडेड वीडियोस में डालता है और आपका एल्गोरिथम के साथ एक सिस्टम ठीक होता है तो आपको व्यूज़ आते हैं। एग्जैक्टली उस तरीके से अब ये जो आपका रिलेशनशिप एल्गोरिथम है इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये एक दिन का काम नहीं है। आपको अपनी लाइफ में ये प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करना है। आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, प्रायोरिटी लिस्ट। आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, हम इसको बोलते हैं वैल्यूज़। कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं आपको 5 चीज़ें बताता हूँ, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि आपकी लाइफ में सबसे पहली चीज़ है जिसको आप वैल्यू करते हैं वो आपकी हेल्थ होती है। उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ होती है, फिर आपकी इमोशनल हेल्थ होती है, फिर आपका रिलेशनशिप होता है, फिर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ होती है, फिर उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ होती है। अब आपने ये देखना है कि आप अपने रिलेशनशिप को किस वैल्यू पे रखते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को जब अपनी हेल्थ के साथ ले जाएंगे ना कि आपकी हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद रिलेशनशिप को लेके आएंगे। जब किसी भी चीज़ को आप टॉप प्रायोरिटी पे रख देंगे ना तो वो आपकी सबसे बड़ी अहम चीज़ बन जाएगी। अब आप बात करते हैं जी कम्युनिकेशन गैप को कैसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपकी अब प्रायोरिटी है कि मैंने अपने बच्चों के रिलेशनशिप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है। अब उसके लिए आपको मजबूरन अपने 24 आवर के टाइम को सेट करना पड़ेगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने कितना टाइम फाइनेंस को देना है, कितना टाइम आपने बाहर दोस्तों को देना है, सोशल चीज़ों को देना है, कितना टाइम बिजनेस को देना है, कितना प्रोफेशन को देना है और कितना टाइम अपनी फैमिली को देना है। अगर आप जिस तरह आप अपने ऑफिस को मिस नहीं करते हैं, कभी भी ये नहीं करते चलो यार आज ऑफिस नहीं जाते, दिल नहीं कर रहा, अगले 4 दिन 5 दिन 8 दिन ऑफिस नहीं जाते, ऐसा कभी भी नहीं आप कर सकते। अगर आप उस प्रायोरिटी के ऊपर बच्चों को ले आए तो आप कभी भी उनको मिस नहीं करेंगे। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक दिन भी ऐसा हो कि जो मेरी बच्चों के साथ कमिटमेंट है मैं उसको मिस कर दूँ। अब उसमें आ जाता है फिर फ़र्क। 1 से लेकर 7 साल की एज तक के बच्चे, जब बच्चे की पैराडाइम बिल्ट हो रही होती है उसको एक अलग तरह की आपकी अटेंशन चाहिए। 7 साल से लेके 15 साल तक एक अलग तरह की अटेंशन चाहिए। 16 साल से लेके 21 साल तक एक अलग तरह की अटेंशन चाहिए। अब आप इन सब को एक तरीके से नहीं दे सकते। अगर आप 7 से लेके 15 साल के बच्चे को वो वाली अटेंशन देंगे जो कि 7 साल तक देनी थी, वो बच्चा आपकी अटेंशन नहीं लेगा। अब वो बच्चा एक और फेज़ में एंटर हो चुका है, वो आपके हो सकता है बहुत ज़्यादा लेक्चर भी ना सुने। सो इस चीज़ को आपने प्रायोरिटाइज करना है।